नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये जो भी आपके क्वेश्चंस है गाइज आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बिलोंग करते हैं और जो भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये भी किसी एग्ज़ाम के 10+2 जो लेवल का जो लेक्चरर एग्ज़ाम होता है उसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए यूपी पीजीटी हो गया, यूपी लेक्चरर हो गया 10+2 लेवल का, यूके पीएससी लेक्चरर हो गया। तो इन्हीं सब एग्जाम से ही रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप लेक्चरर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके जितने भी स्टेट के जो लेक्चरर एग्जाम्स होते हैं उसी से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उन्हीं की जो क्वेश्चंस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी मदद हो पाएगी, तभी आप अपने एग्जाम को बढ़िया से समझ पाएंगे, अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही है, इसी को फॉलो करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में भी आ चुके हैं गाइस। अगर हम बात करें तो जो आपका जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम है, फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप पिछले कुछ पेपर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस ईयर के पेपर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे। तो आपको हो सकता है कि अगले एग्जाम में उन सभी फॉर्मूलाज का जो एक क्वेश्चन है बना के दे दिया जाए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना। आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक टॉपिक होता है, उसके दो दो तीन तीन चार चार फॉर्मूलाज होते हैं। कोई भी टॉपिक आप उठा के देखिए, कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप भी मान लीजिए एक फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगले जो एग्जाम में आ जाएगा हो सकता है कि आपके सेकेंड वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो हर तरीके के जो पैटर्न होते हैं हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप अपनी बढ़िया से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आगे हम और भी ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। जो भी हम यहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड करें आप तुरंत उसको देख सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है गाइस हमारा यूपीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के पेपर से लिया गया है, पार्ट 2 जो पेपर होता है, फिजिक्स का मतलब सब्जेक्ट वाला पेपर है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हमारे पेपर में भी ऐसी चीज़ें आ चुकी है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी लेक्चरर का आपको क्वेश्चन मिल सके आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये है, इसमें क्या पूछा जा रहा है गाइस, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आपका हॉल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसका जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो क्या हो सकता है। मतलब कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इसमें जो आपका हॉल कोफिशिएंट है जो कि आप RH से डिनोट करते हैं, उसका करेक्ट हमें फॉर्मूला यहाँ पे देखना है। ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए guys कि आपका जो हॉल कोफिशिएंट है उसके कितने फॉर्मूलाज हो सकते हैं। आपको एक तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें जानने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास ये पूछा किसके लिए जा रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो हॉल कोफिशिएंट होता है गैस, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी पूछा जाए तो आपका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आप हर एक ऑप्शन में देख रहे हैं गैस आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है। ठीक है, जनरली वैसे देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करने को आ सकता है। अगर मैं कहीं पे नेगेटिव साइन यूज नहीं करता, मान लीजिए अगर नेगेटिव साइन इसमें नहीं देता, तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ऊपर लिख दिया जाएगा कि आप उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बताइए। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है, हमारा क्वेश्चन फिर भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ इसमें नेगेटिव दिख रहा है, तो एक तरह से कुछ राहत हुई है हमें कि हमारा जो हॉल कोफिशिएंट है इनमें से मतलब कोई भी हो सकता है, हम इसमें यहाँ पे एक को भी मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए चारों ऑप्शन को ध्यान रखना पड़ेगा, अब इसमें से कौन हो सकता है हम तभी आइडिया लगा पाएंगे जब इसका फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, इसके जो फॉर्मूलाज हैं मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है गाइस उसको देखा जाए, आर एच तो आप जानते हैं हमारा हॉल कोफिशिएंट है, मैंने अभी आपको बताया, इज इक्वल टू -EH अपॉन BJX।
ठीक है। यहाँ पे जो ई एच है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो बी है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है गाइज यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लीजिए आप इसको, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसको हम बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। आपका जो जे एक्स हो जाता है गाइज ये आपका करंट डेंसिटी हो जाता है, वो भी आपका जेड डायरेक्शन में, ठीक है। आप थोड़ा सा हॉल कोफिशिएंट में जाएंगे गाइज, अपने हॉल इफेक्ट से रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, अपने फॉर्मूलाज को देखेंगे, तो आपको वहां पे एक्स वाई जेड ऐसी कुछ काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे जेड आ जाए, तो मतलब जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो आपका जेड डायरेक्शन में है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए लिखता हूं, ये जो आपका ई एच है ना गाइस, कहीं कहीं पे आपको ई वाई भी ये लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ई वाई का मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में वहां पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शंस वहां पे लिख के आती हैं, लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। लेकिन मैंने जो बोला है आप उसको याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका और यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है गाइस, वो आपका क्या है, माइनस वी एच टी डिवाइडेड बाई आई बी। यहाँ पे वी एच वही आपका हॉल वोल्टेज अपना हो जाएगा गाइस, ठीक है। टी आपका यहाँ पे थिकनेस हो जाएगा, आई आपका करंट हो जाएगा, बी आपका फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड जो अपना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन आपका और हो सकता है, वो आपका क्या है, आर एच इज इक्वल टू -1/NE, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आपके पास है, जो आपसे पूछा जाए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इससे मतलब है गाइस, ठीक है। तो आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, ये आपका जो ऑप्शन डी है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, तो ये फॉर्मूलाज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इनके जो रिप्रेजेंटेशन है, इनका जो नाम है वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ गाइस। आई तो आप जानते हैं, आई हमारा करंट होता है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर आपको क्यू दिखता है कहीं पे तो वो आपका चार्ज दिखता है, ठीक है, मतलब चार्ज होता है ऐसा हम जानते हैं। ये जो आपका एन दिख रहा है ना गाइस, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ चार्ज और यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ई आपका वही इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सॉरी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज बस आप बोल सकते हैं। ई वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन कैपिटल वाला होगा, और स्मॉल ई वाला जो है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर सिंपली इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप बोल सकते हैं। तो सिंपल में चार्ज भी यहाँ पे लिख सकता हो, ठीक है। और कोई चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है आपको, तो टी आपका थिकनेस यहाँ पे हो जाता है गाइस, ठीक है। जी आप देख ही रहे हैं, मतलब करंट डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वी एच आपका क्या हो जाएगा, वी एच आपका हॉल वोल्टेज हो जाता है गाइस, ठीक है। आर एच आपका हॉल कोफिशिएंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसमें हॉल वोल्टेज का एक और भी रिलेशन है गाइस, ये भी आप नोट कर लीजिए, वी एच हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू आई बी अपॉन यू एन डी, ठीक है। इसमें वही क्या है, ये वही आपका करंट हो जाता है, मान लीजिए जो आपके अपने सेंसर के थ्रू जो वहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। सेंसर वैसे हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेंसर में ही आपका हॉल वोल्टेज देखने को मिलता है, एक जो डिवाइस होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, बी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप उसको बोल लीजिए, क्यू आपका चार्ज हो जाएगा, एन आपका जो नंबर ऑफ चार्ज हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे जो डी है ये आप उसका थिकनेस बोल सकते हैं गाइस, ठीक है ना। जो भी आपका डिवाइस है, जो भी आपका वहाँ पे सेंसर है, आप उसका डी से थिकनेस यूज़ करिए, या फिर जो अपना टी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी भी आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको मान लीजिए यहाँ पे ये पूछ दिया, आपके एग्जाम में हॉल वोल्टेज का भी क्वेश्चन आ सकता है, हॉल कोफिशिएंट में ही, लेकिन कुछ और तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है गाइस। मैं आपको बोल दूंगा कि आपका जो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है उसकी वैल्यू इतनी है, ई की वैल्यू इतनी है, आप हॉल कोफिशिएंट निकाल के बताइए, या फिर हॉल वोल्टेज, थिकनेस, आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की वैल्यूज दे दी जाएगी, उसके बाद आपको हॉल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा गाइस।
ठीक है ना। यहां से 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइस, 4-5 क्या, 5 to 6 क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है आप यहां से देख लीजिए, आपके लिए मदद रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वीडियो बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। कोई भी चीज़ बढ़िया लगती है कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो आपके पास तो वो भी आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें आगे इंप्रूवमेंट करने में थोड़ी सी मदद मिल सके, थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हमें किस चीज़ पर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कमेंट भी आप करके बताते रहिएगा। हम आपके लिए यहाँ पे नई नई वीडियोज़, बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। ठीक है, और गाइज हमने आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया है। जो लोग भी कंप्लीट कोर्स की तलाश में है, कंप्लीट फिजिक्स का जो कोर्स है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमने आपका बैच स्टार्ट कर दिया है। आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 2800 है गाइज, ठीक है ना। आपके लिए 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। ये जो आपका कोर्स है, हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आप वहाँ पे जाके कोर्स को बाई कर सकते हैं, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी आप जाके देखेंगे जो कोर्स की परचेज लिंक है वो हमने डाल दिया है। आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके हमारे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम बढ़िया से सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके जो क्लास नोट्स, डीपीपी, सब कुछ हम यहाँ पे दे रहे हैं गाइस। ठीक है ना। आपके टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी। आपके जो भी चीज़ें हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल, असाइनमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आपके डाउट्स हैं उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें कि जो सारे लेक्चर्स हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाउट आपके जो सॉल्यूशंस का जो फीचर है वो रखा है, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत आए वो आप हमसे सॉल्व करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी काफी आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफी बेसिक चीज है, लेकिन क्वेश्चन देखिए आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, द मीन फ्री पाथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स इन CD 113 उसका जो भी क्या बोलते हैं एटॉमिक मास है। ठीक है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस हमारा CD जो भी एलिमेंट है वो हमें दे दिया गया है। ठीक है ना, कैडमियम समथिंग इसका कुछ नाम होता है, वो हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती है जो कि दे रखी हैं। एन सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि एन जो आपका है, साफ साफ बोला जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर, या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हम बोलते हैं, वो आपका दे रखा है। फिर जो आपका सिग्मा है वो आपका क्या है गाइस, यहाँ पे कैप्चर क्रॉस सेक्शन, तो मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। उसी हिसाब से हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपको अलग अलग एन सिग्मा की वैल्यू को रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें दे दिया गया है। तो थोड़ा सा एक तरह से क्वेश्चन को आसान बना दिया गया है। लेकिन आपका एक क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा गाइस जब हमें मीन फ्री पाथ का एन और सिग्मा का जो रिलेशन है अगर पता रहेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है गाइस आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। तो पीजीटी वही हमारा 10+2 लेवल का ही क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था गाइस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूलाज बन सकते हैं गाइस। वैसे तो अगर हम बात करें जो आपका मीन फ्री पाथ है, इसके भी कई सारे रिलेशन होते हैं। मीन फ्री पाथ, इसका क्या फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, V/T डिवाइडेड बाई आपका πd² NV। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे V/T जो देख रहे हैं गाइस, ठीक है ना, आपके पार्टिकल के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है, वैसे आप इसको वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका एक डिस्टेंस ही हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आप इसको चाहो तो हटा भी सकते हैं, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए गाइस। कितना हो जाएगा, πd² NV अपने पास ये हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो हम मान लीजिए कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है गाइस, हमारे पास ये जो रिलेशन है ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है आप इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले को डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इतना हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी आपके पास ये वाला पोर्शन है गैस, ये पूरा का पूरा अगर इसको पूरा लिया जाए तो ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ इंटरैक्शन इसको हम बोलते हैं गैस। मतलब यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है
और ये जो NV है ये आपका वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो फिर हमने अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये हमने V/T या फिर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था वो हमने ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर दिया है। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, मीन फ्री पाथ जो एस्टिमेट फॉर्मूला है वो आपका 1/IDE² इंटू NV अपना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये जो आपका फॉर्मूला है ये इससे सॉल्व नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका एक और भी फॉर्मूला है, वो देखिए क्या है, इसको भी नोट करिए। मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/πD² NV, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n सिग्मा। ठीक है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो डी आपको दिख रहा है ना गाइस, ये आप अपना जो मॉलिक्यूल है, जो आप पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपका न्यूट्रॉन है या फिर आपके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, जिसकी भी बात कर रहे हैं वहां पे, वो उसका डायमीटर वहां पे रिप्रेजेंट करने के काम आता है गाइस। ठीक है ना, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कहीं पे भी यूज हो सकता है आपको, जो भी मॉलिक्यूल होगा, अब किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है ना, एक सर्कुलर लिया जा सकता है, सिलेंड्रिकल लिया जा सकता है, मोस्टली मतलब सिलेंड्रिकल टाइप में चांसेस होते हैं, हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी उसका सरफेस एरिया है, डायमीटर है, हमें हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी वहां पे डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रैवल किया जा रहा है वो आपका हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी शेप में आपके पास पार्टिकल हो सकता है, तो हम उसकी बात करेंगे कि भाई जो आपका पार्टिकल है इस पूरे शेप में कितना ट्रैवल कर पा रहा है, कितनी उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, कितने वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर पा रहा है, कितना टाइम लगा उसको। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है अब, क्योंकि हमें n सिग्मा की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली। ठीक है, तो 1/1.12 इंटू 10⁴ ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास ये 8.9285 इंटू 10⁻⁵ मीटर, और मीटर में हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, ये किस में आया है, मिलीमीटर में आया है। तो 0.08928 मिलीमीटर अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा दिख रहा है गाइस, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी दिख रहा है, सही है ना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमारा जो फॉर्मूला एक तरह से है, हमारे पास ये फॉर्मूला भी यूज होता रहता है, बहुत बार आप देखेंगे क्वेश्चंस पे, मैक्सवेल इक्वेशंस में इसका यूज हो जाता है कहीं कहीं पे। तो आप इसको देखिएगा, इस क्या बोला जा रहा है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, वेयर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप जब भी मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाते हैं इसका यूज देखते हैं, लेकिन ये आता किसके अंतर्गत है, मैक्सवेल इक्वेशन में होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में होता है, एम्पियर्स लॉ में होता है, या फिर एक ओम्स लॉ का फॉर्म होता है। तो आपको मतलब हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस, ये ओम्स लॉ का ही एक फॉर्म है। ठीक है ना, नॉर्मली अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये भी एक ओम्स लॉ ही होता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, अपना जो V इज इक्वल टू IR है उसकी मदद से J इज इक्वल टू सिग्मा E हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले जो आपका अपना V इज इक्वल टू IR है ना, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। जी, आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने R की बात करें, जो अपना रेजिस्टेंस है, इसका कुछ फॉर्मूला और भी होता है गैस, V/ρ L/A। ठीक है, याद रहे आपका जो R होता है रेजिस्टिविटी L/A। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो होता है, L अपना वही लेंथ, A अपना एरिया। कुछ इस तरीके से हम इसको चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका जो रिलेशन है कितना हो जाएगा,
आई इज इक्वल टू वी ए अपॉन रो एल, या फिर जो ए है मैं इसको इधर भेज देता हूँ, आई अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन एल और 1 अपॉन रो। ठीक है, अब देखिए गाइस, जो हमारा आई अपॉन ए है मतलब कि हमारा ये करंट डेंसिटी होता है, ठीक है ना, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी बोला जाता है। तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, फिर 1 अपॉन रो, इसको हम सिग्मा बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस। और वी अपॉन एल मतलब कि जो आपका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो आपका होता है गैस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है हमने बना दिया है नए फॉर्म में, आपका जे इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये मेरा आंसर है गैस। ठीक है, तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, आपकी ओम्स लॉ से शुरुआत करी थी, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, जो भी इसके फॉर्मूलाज हैं मैंने आपको बताया, इसको भी याद कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है गैस, ये आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। ठीक है, इसको भी हल्के में मत लीजिएगा। हमारा जो करंट है वो आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी फॉर्मूलाज के क्वेश्चन बनते हैं, हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो आप इस सबको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पे ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, A current is flowing through a metallic wire. If the wire is heated, ठीक है, which quantity change? तो हमारे पास ना जो भी एक करंट है, कोई भी करंट, अब जानते ही है कि हमारे पास मेटालिक वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, वहां से फ्लो कर सकता है। तो अगर फ्लो कर रहा है तो जानते ही है कि जैसे जैसे करंट फ्लो करता है ना गैस, हमारी जो वायर होती है वो थोड़ी थोड़ी हीट भी होती रहती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए और हम ज़्यादा हीट कर दें या फिर ज़्यादा करंट अगर वहां से फ्लो कराने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हीट वहां पे होगा ही। ठीक है ना, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चार्जेस होंगे तो हीट वहां पे प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना गाइस, कौन कौन सी क्वांटिटीज वहां पे चेंज कर सकती हैं, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज करेगा, रेजिस्टिविटी चेंज करेगा, आपका रेजिस्टेंस चेंज करेगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो याद रखिए गाइस, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास किसी मेटालिक वायर से या फिर किसी कंडक्टर से आपका जब करंट फ्लो करता है, तो हमारी जो वायर होती है ना गाइस, वो हीट होने लगती है। ठीक है, और जब वो हीट होती है तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है, चेंज होने लगती है। ठीक है, वहां पे जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या फिर जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो चेंज करता है, जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो भी चेंज करती है। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंज करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ना गैस, वो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो याद रखिए ऑल ऑफ द एबव जो भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी हमारी वायर के हीट होने से चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक चीज आप ये भी याद रखिएगा, आप तुक्का बोले या फिर एक कॉन्सेप्ट ही बोले, अगर हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना गाइस जिसमें कि एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि ऑल ऑफ द एबव लिखा होता है, मतलब 95% चांसेस होते हैं कि उसका ऑप्शन वही होता है। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी आपको मतलब ऐसा ऑप्शन दिखे जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है लास्ट वाला, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वही होता है। तो ये टिक आप तभी लगाइएगा जब आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर आप तुक्का लगाने के लिए जा रहे हैं, आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया है तब तो आप समझ ही रहे हैं, आपको पता ही होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही एक आपको जनरल सजेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसा मतलब बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चंस के साथ ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, ये यूकेपीएससी लेक्चरर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेंस 2020 का एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, दे विल मेक अ करेंट ऑफ। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे कि हमारा 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहा है। ठीक है, तो इससे कितना करंट वो बना सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां से अगर फ्लो कर रहे हैं, इमिशन हो रहा है उनका, तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी बोला जा सकता है भाई, कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण करंट भी बनाया जा सकता है। ठीक है,
तो आपका ना ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, ये जो इमिशन कर रहा है ना गाइस, ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी आप इसको मान सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपका कितना है, 3 × 10⁻16। और आप जानते हैं कि हमारे पास ना जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है, Q इज इक्वल टू NE, ये हम जानते हैं गैस, ठीक है, हमें आइडिया है। तो चार्ज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं गैस। एन आपका कितना है, 3 × 10⁻16, और E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये इतना हो जाता है गैस, ठीक है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻³ ये कुलॉम्ब हो जाएगा गैस, ठीक है। लेकिन चार्ज से तो हमारा काम होने वाला है नहीं, कितना हो जाएगा, हमें करंट चाहिए, Q/T आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट के लिए क्या चाहिए, चार्ज हमारा पर सेकंड के हिसाब से है ही, तो उतना ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये भी आपका पर सेकंड था ना, तो अभी पर सेकंड मैंने स्टार्टिंग में हटा दिया था, लेकिन अब मैं पर सेकंड कर देता हूँ, 4.8 इंटू डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी है गैस, सही है। तो आपको बस आइडिया होना चाहिए गैस, ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी आपके लेक्चर एग्जाम्स के लिए, बहुत ही एक आसान सी चीज़ ये मानी जाएगी गैस, ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं। बस हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है अगर वो ध्यान रहे, हमारी जो चीज़ें हैं जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मदद कर सकती है, अगर आपको आइडिया रहेगा आपका काम हो सकता है गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, मेटल या फिर कंडक्टर के बारे में बात करी जा रही है गैस, ठीक है। सो अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज। तो यही है कि हमारा जो मेटल या फिर कंडक्टर है ना, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब कि पॉजिटिव वहां पे एक उसका वेरिएंस देखने को मिल रहा है, उसका जो वेरिएशन होता है, जो उसका चेंजेस होता है, वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो वो किस कारण से होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी रेजिस्टिविटी के बारे में बात करी जा रही है। रेजिस्टिविटी जो है वो पॉजिटिव करने में कैसे मदद कर देती है, ठीक है ना। अब क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के, या फिर रिलैक्सेशन टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टिविटी है ना गाइस, वो देखना है कि रिलैक्सेशन टाइम के क्या है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि ये आपका जो टाउ है गाइस, ठीक है। तो आपका जो रेजिस्टिविटी है और जो रिलैक्सेशन टाइम है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर हम ये जान जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिलेशन है गाइस हमारे पास, रो इज इक्वल टू m/n² टाउ, यही रिलेशन है। रो क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो अपना बी सही हो जाएगा, हम इसको ऐसे जान सकते हैं। इसमें चीजें जो है वो आप देख लीजिए गाइस, एम आपका मास हो जाएगा, ठीक है। ई आपका जो चार्ज होता है अपना, चार्ज करियर का, वो चार्ज अपना हो जाएगा। एन अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आप इसको बोल सकते हैं। और टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है गाइस, ठीक है। और जो रो है वो आपका रेजिस्टिविटी, ये तो हम जान ही चुके हैं। तो आपका रो और जो आपके पास टाउ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा जो मेटल या फिर जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी आपके रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक रिलेशन भी और बना सकते हैं गैस, हमारा जो अपना रेजिस्टिविटी है ना गैस, इसका देखिए रो इज इक्वल टू अपना रो नॉट 1 प्लस एक, ये भी रिलेशन यहाँ पे मान लीजिए हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल टी, या फिर आप इसको रो नॉट प्लस डेल रो बोल दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका रो नॉट इज प्लस डेल रो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है।
ये चीज़ है, थोड़ा सा हम यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं। अगर हम अपने अल्फ़ा की वैल्यूज़ यहाँ से अगर निकालना चाहें गाइस, तो हमें एक और भी रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, आपका जो कोफिशिएंट है, देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू एक रिलेशन यहाँ से भी मिल जाएगा हमें, है अपना डेल रो अपॉन, ठीक है, ये चीज़ भी मान लीजिए हो जाती है। ठीक है, तो वही इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, जैसे जैसे आप अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, मतलब ये वाले रिलेशन पे ही आप मान लीजिए बात कर सकते हैं guys, ठीक है। जो भी आपका एक तरह से थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी आपका इंक्रीज करेगा ही। ठीक है, अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उनकी स्पीड भी इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो जो भी वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब उनका जो कोलिजन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो भी एक तरह से काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे अपने पार्टिकल्स हो गए या फिर जो अपने एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अगर उनकी स्पीड बढ़ेगी, उनका कोलिजन बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा गाइस, उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो काफ़ी इंक्रीज करने लगेगा, मतलब सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब स्पीड बढ़ती है अपने पार्टिकल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, अगर वो इंक्रीज करता है, ठीक है, तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो आपका इंक्रीज करने लगता है गैस। ठीक है, तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ से समझना चाहते हैं, जो कि हमें पता चला क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था अपने रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना कि जो उसकी रेजिस्टिविटी है अपने रिलैक्सेशन टाइम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस कारण से हमें यहाँ पे जो रो है उसका बिहेवियर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कारण से आपको यहाँ पे आंसर अपना मिल जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही था गाइस, वो आपका बी वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही था यहाँ पे। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके रिलेशंस यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे गाइस। ठीक है, अभी आगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इतना भी आप देखिए कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है ना, ज़रूर बताइएगा। और कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस तो कोर्स को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग से शुरू करिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, कॉन्सेप्ट हम कराते रहेंगे। लेकिन अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन वहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे कि आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो वही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।